नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर का यूज़ आप कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो, आरएसआई इंडिकेटर आज से 10 साल पहले जितना पॉपुलर था उतना ही पॉपुलर आज भी है। और आज का टाइम आपको पता है कैसा कि भाई एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, एआई आ गए हैं। उसके बावजूद भी देखोगे तो जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टॉक की स्ट्रेंथ को बेसिकली बायर्स का जो है क्या साइड चल रहा है, बायर्स ओवर ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं कि नहीं, सेलर ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसको समझने के लिए आरएसआई का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आरएसआई को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है, बहुत से लोग जो है गलती करते हैं कि आरएसआई को सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के लिए ही यूज करते हैं। मतलब यहां पर इन्होंने देख लिया कि भाई यहां पर जो है कहीं ना कहीं ज्यादा बाइंग हुई तो यहां पर जो है बेचना चालू कर देंगे। सिंपली उसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर मान लो कि यहां पर आरएसआई की लाइन जो है 30 के नीचे चली जाए तो यहां से क्या करेंगे, खरीदना चालू कर देंगे। जो कि एक स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ हमेशा जो है आपको प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है कि भाई ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लोग जो है जैसे यहाँ पर दिखा कि भाई 70 की लाइन के ऊपर चला गया और यहाँ पर क्या करेंगे, खरीदना चालू कर देंगे, मतलब बेचना चालू कर देंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है। ओके, तो इस पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट को मैं जो अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ और डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो आरएसआई को सबसे पहले यूज कैसे करना है, तो जितने भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो आप किसी ब्रोकर का यूज कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हो, सब में आपको जो आरएसआई फ्री मिल जाएगा। यहां पर देखोगे तो आरएसआई आपको टाइप करना, आरएसआई। ओके, आरएसआई जो है यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो इस आरएसआई के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो इनपुट्स होते हैं ना, इनपुट्स में देखा जाओगे तो जो लेंथ होती है आरएसआई की हमेशा 14 की होती है। ओके, इसको आपको जो है चेंज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट 14 ही रहने देना है। स्टाइल में जाकर हम लोग जो है कुछ चेंज करने वाले, जैसे हमारा जो आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज है, पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग अनटिक कर देंगे और हमारा जो आरएसआई की लाइन है उसको हम लोग जो है येलो करने वाले, थोड़ी सी थिकनेस उसकी बढ़ा देने वाले। ओके, अब हमको जो है यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर क्लियर कट, मतलब जो है पूरा विजिबल हो रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा ये इंडिकेटर रेडी हो गया है। अब आरएसआई को समझना कैसे, तो बेसिकली जो है आरएसआई एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो है आरएसआई यहाँ पर एक रेंज के अंदर, यहाँ पर क्या है, एक रेंज बना हुआ है। देखो, एक रेंज के अंदर ही ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इस तरीके के जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं उनको ऑसिलेटर इंडिकेटर कहा जाता है। एक ही रेंज के अंदर ऊपर या नीचे जाकर जो है सिग्नल देते हैं। ओके, अब आरएसआई के अंदर जो है दो लाइनें बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है। दो समझ लो कि जोन, एक जो है 70 का, ये 70 की लाइन जो होती है ना, 70 की, ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा जो है 30 की लाइन, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, इसको 30 की लाइन, यहाँ पर अगर आप देखो तो इनपुट जो है यहाँ पर विजिबल होता है, यहाँ पर कॉर्नर में। ओके, अब इसमें क्या करना है कि जब भी भाई साहब आरएसआई हमको जो है यहाँ पर ये जो 70 की लाइन के ऊपर, ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ना, इसके ऊपर आरएसआई निकल जाता है, तो यहाँ पर हमको ये बता देता है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, ओवरबॉट जोन हो गया। थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पर आपको जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये जोन बता दे रहा है कि भाई देखो, यहाँ पर जो बता दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है, थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह भी डाल देते हैं हम लोग, जो है ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट हो गया। ओके, यहाँ पर हो गया है ओवरबॉट। अब ओवरबॉट का मतलब जो है भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ये प्राइस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जो है बायर्स ने बाइंग कर ली है। और जब बायर बहुत ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं तो उस टाइम पर पता है कि भाई प्राइस क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम जो मिनिमाइज करते, देखो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ओवरबॉट जोन में चला गया है और ये बता रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है और प्राइस हद से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं महंगा हो गया है। किसके लिए महंगा हो गया है, यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स के लिए महंगा हो गया है इस प्राइस पॉइंट पर। ओके, इस प्राइस पॉइंट पर ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है मार्कर लगा देता हूँ मैं, थोड़ा सा कहाँ गया मार्कर हमारा। ओके, मैं बेसिकली एरो लगा देता हूँ, ये हो गया, हाँ ये वाले कैंडल पे बता रहे कि भाई प्राइस ना बहुत ज़्यादा जो है बायर्स ने खरीदा है और बहुत ज़्यादा जो है महंगा हो गया है। अब जब महंगा हो गया तो भाई बायर्स खुद खरीदना बंद कर देंगे कि भाई जो चीज़ 100 रुपये की वो 120 रुपये की मिल रही है। तो यहाँ पर बोला कि भाई यार 20 रुपये महंगे में क्यों खरीदें, तो यहाँ से जो है वो क्या करते हैं भाई, धीरे धीरे अपना जो मोमेंटम है कम करना चालू कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर जब मोमेंटम कम करने देते हैं तो यहाँ पर सेलर्स बोलते हैं कि भाई अब तो अच्छा है भाई, मतलब जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो यहाँ से बेचना चाहिए तो जाके मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है सेलर्स की एंट्री हो जाती है। अब सेलर्स की एंट्री भाई
तब तक यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं छोटे कैंडल्स बनने लगे हैं, और फिर बाद में देखोगे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनने लगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, स्पिनिंग टॉप बनने लगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो एक फ्लैट सा एक रेंज सा क्रिएट कर दिया कि भाई इसके ऊपर जो है प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भाई बायर्स की लिमिटेशन, बायर्स की जो बेसिकली बाइंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है कि अब जो है बायर्स खरीद ही नहीं रहे हैं। अब सेलर जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे गेम में जो है स्टॉक के अंदर एंटर करने लग रहे हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि भाई जब तक हमारा जो आरएसआई है वो वापस से, यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम करो, आरएसआई जो है वो 70 की लाइन के नीचे ना आने लगे। जैसे इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे, यहाँ पर कहाँ पर है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रश टूल का यूज करूँ, देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जो आरएसआई है हमारा वो 70 के नीचे आने लगा है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भाई अब जो है कहीं ना कहीं यहाँ से हमको बेचना है। यहाँ से नहीं बेचना है कि 70 की लाइन के क्रॉस ओवर कर दिया कि भाई ओवरबॉट हो गया। मोस्टली जो ट्रेडर हैं, मोस्टली जो यूट्यूब पर लोगों को बता रहे हैं भाई, वो लोग सिंपल सा बोल देते कि देखो यहाँ पर 70 की लाइन को क्रॉस कर दिया आरएसआई ने, एक काम करो भाई ओवरबॉट हो गया, बेचना चालू करो। नहीं, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर देखो ना, आप यहाँ पर देख लो भाई, पूरा क्लियर कट एग्जाम्पल है कि अगर आप यहां से बाय करते थे, बेसिकली यहां से सेल करना चालू कर देते थे इस कैंडल के बाद से, तो देखोगे ये यहां से ऊपर जाने लगा था। तो यहां पर हमने दो चीजें यूज की। पहला जो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और आरएसआई जब तक जो है कहीं जो 70 की लाइन के नीचे नहीं आने लगेगा तब तक हम जो है सेल नहीं करेंगे। दूसरा, हमने प्राइस एक्शन यूज किया। प्राइस एक्शन कैसे यूज किया कि भाई कैंडलस्टिक जो है थोड़े से कहीं ना कहीं मीडियम बॉडी वाले, स्मॉल बॉडी वाले कैंडलस्टिक बनने लगे, और वो जो कैंडलस्टिक है वो कहीं ना कहीं इनडिसीजन को भी रिप्रेजेंट करे। और यहां पर देखो चार कैंडल ने एक बेसिकली जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है एक रेजिस्टेंस सा क्रिएट कर दिया था। यहां पर प्राइस एक्शन हमने देखा कि भाई रेजिस्टेंस सा क्रिएट हो गया। तो यहां से हमको एक चीज कंफर्मेशन हो कि भाई अब जो है प्राइस घूमने वाला है। और इस कैंडल के बाद देखोगे तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो ये वाला कैंडल, जो हमारा ये वाला कैंडल, रेड वाला कैंडल, उसके बाद देखो आरएसआई भी नीचे आ गया और ये भी जो है नीचे आने लगा। तो वहां से हम जो है क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, अब सेल कहां तक करेंगे, तो बेसिकली यहां पर भी सेल करने की एक टेक्निक है। आपको हमेशा जो है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मेंटेन करके चलना है। मतलब भाई साहब, अगर मान लो कि मुझे अगर मैं 1 रुपए का प्रॉफिट बना रहा हूं तो 1 रुपए का लॉस बनाऊंगा। ओके, और इस केस में मेरा तो एक जो है कहीं ना कहीं आप समझ लो कि एक जो है स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर मैं किसी भी ट्रेड में घुसूंगा तो 1:1 का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जरूर होना चाहिए। तो यहां पर उसी हिसाब से चलेंगे कि भाई यहां पर ये इस कैंडल के बाद जो है हमने क्या किया, सेल किया। और सेल करने के बाद हमने यहां पर जो है ये कैंडल के ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रख दिया, और हमारा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना। अब देखो यहां पर आप ये भी कर सकते हो भाई, यहां पर कितना होगा, 1:57 का हो गया। थोड़ा सा और भी नीचे ले सकते हो आराम से। ओके, ये हो गया 1। अब कुछ टाइम के बाद देखो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा सा ये जो है कहीं ना कहीं इसको जिसका इसका क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ओपेसिटी थोड़ा 10 कर देते हैं, और इसका भी जो ओपेसिटी है वो 10 कर देते हैं। ओके, अब आपको जो है क्लियर कट समझ में आएगा। ओके, देखो ओपेसिटी कम कर दिया हमने, यहाँ पर देख लो। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई देखो स्टॉक जो है नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर क्या हुआ, वापस से थोड़े टाइम के बाद जो है नीचे आया इस कैंडल में। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि भाई आपको अगर मान लो कि ऐसा कुछ समझना है कि भाई आपको जो है क्लियर कट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ तक प्राइस गिर सकता, तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो कि भाई स्टॉक नीचे गिरा था तो इस लेवल पर इसने क्या किया था, एक सपोर्ट की तरह जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ था। तो यहां पर आप जो है अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। देखोगे स्टॉक जो है उसी दिन जो है इस प्राइस को जो है इसने टच किया था। तो यहां पर एक हमने आरएसआई का ओवरबॉट यूज करके जो एक ट्रेड लिया था जो हमारे प्रॉफिट में, जो हमारे फेवर में गया। और उसमें कैसे हमने ओवरबॉट यूज किया, तो यहां पर जो है जब आरएसआई क्रॉस ओवर करके जब नीचे आया 70 की लाइन के, तब जाके हमने जो है ट्रेड में एंट्री ली, ना कि भाई पहले ही जो है कूद पड़े। हमने जो है पूरा प्रॉपर कंफर्मेशन, और सेकंड कंफर्मेशन हमने प्राइस एक्शन का लिया, जिसमें हमने जो है शॉर्ट टर्म में बेसिकली जो है आप समझ लो कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज किया था। ओके, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखो इस केस में भी क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ कि सडन जो है बहुत ज्यादा जंप देखने को मिली कि भाई ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर ये कैंडल के बाद क्या हो गया कि भाई ये वाला मतलब जो है दूसरे दिन सीधा सडन जो है बहुत अच्छी खासी जंप देखने को मिली, और प्राइस कितना चला गया ऊपर, यहाँ पर देखोगे कितना डिफरेंस आया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँ, यहाँ पर कितना कितना ज्यादा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पर हम जो है अगर ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब प्राइस गैप अप ओपनिंग लेता है तो वहां पर जो है उस गैप को फिल करने के लिए भी आता है, लेकिन ये जो है सिर्फ 50% चांस है। 50% जो है कहीं ना कहीं गैप को फिल करने आता है, और 50% जो है अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छा है
तो प्राइस जो है भाई स्काई रॉकेट हो जाता है। ओके, एकदम ऊपर की तरफ भाग जाता है। और सेम इस सीन में भी ऐसा हुआ है कि प्राइस जो है नीचे आया ही नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, हम जो है ना वेट करेंगे। ओके, बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है इस ड्राइंग को इरेज कर देता हूं। अब हमने क्या किया कि हमने देखा, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी आरएसआई आप देख रहे हो ना, तो आरएसआई जब ये ओवरबॉट का सिग्नल देने लगे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हो गई है। और यहाँ पर ही हमको दिखा रहा है, यहाँ पर ही हमको दिखा रहा है कि भाई नहीं यार, बहुत ज्यादा जो है लोगों ने खरीदा था। ये प्राइस पॉइंट पे देख लो, दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है यार, अब जो है सेलर्स की एंट्री होगी। ओके, तो यहाँ पर हमको कूदना नहीं है। क्यों नहीं कूदना है? क्योंकि अगर आप देखोगे कैंडल्स में देखोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ से अगर आप मान लो कि यहाँ से दिखाने लगेगा, तो आप जो है कहीं ना कहीं आप जो अपोजिट साइड में घुस रहे हो कि भाई स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, आरएसआई हमको बोल रहा है ओवरबॉट हो गया है। ओके, ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है और यहाँ से बेचना चालू करो। और यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री लेंगे, तो हम लोग जो है क्या करेंगे भाई साहब, हम अब जो है बेसिकली जो है अप साइड में हम जो है डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। वेट कब तक करेंगे? जब तक हमारी जो आरएसआई की लाइन जो है, वो हमारी जो 70 की लाइन है उसको क्रॉस ओवर करके उसके नीचे ना जाए। तो इस केस में अगर आप देखोगे, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है काम करूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ और कुछ अच्छा खासा जो है बेसिकली अगर मैं एरो यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, एरो हमने जो है यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ओके, अब एरो का के बाद थोड़ा सा एरो प्रॉपर थोड़ा सा कर देते हैं नीचे। ये इस प्रॉपर पॉइंट पे देखोगे, तो हम जो है ट्रेड यहाँ से 70 की लाइन के नीचे आ गया, तो इस कैंडल के बाद हमको जो है सिग्नल मिला। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बोला था ना कि भाई हम जो है सिंपली आरएसआई को देखकर कूदेंगे नहीं, हम प्राइस एक्शन का भी यूज करेंगे। अब इस कैंडल के बाद, इस कैंडल में बोला कि भाई चलो अब से एक प्रॉपर सेटअप बना है यहाँ पर ट्रेड में घुसने का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई स्टॉक नीचे गिरा, तो लगभग 3 से 4 कैंडल जो है इसी प्राइस पर क्या था, इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ये नीचे गिरा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे अगर मान लो कि भाई इसके नीचे सस्टेन करते हैं, तो ही हम यहाँ से जो है शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं आरएसआई भी नीचे जाने लगा, जो ये बता रहे कि भाई यहाँ पर अब जो है जो बेसिकली जो बुल्स थे वो थोड़े से शांत बैठ गए हैं, और जो बेसिकली बेयर थे, जो सेलर्स थे, वो एक्टिव हो रहे धीरे धीरे। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि एक तो डाउन ट्रेंड में आ गया है, ये थोड़ा सा देखोगे आप डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर आरएसआई भी बता रहा है कि भाई नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे। कहाँ से? यहाँ से, इस कैंडल से हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे, और इस कैंडल के जो वीक का लो होगा उसके बराबर का हम जो है कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, इस लेवल का रख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि हम जो है यहाँ पर देखोगे अपना जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा रखें, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कि भाई सडन, क्योंकि इस ऐसे प्राइस पॉइंट के अंदर क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में समझ लो कि भाई बायर्स सेलर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि भाई ऑपरेटर भी कभी कभी कूद पड़ते हैं। तो क्या करते हैं ऑपरेटर, बेसिकली एक बड़ी कैंडल बनाएंगे, और आप अगर अपना स्टॉप लॉस आपने टाइट रखा हुआ है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो खा के वापस से वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अब इस केस में देखोगे तो यहाँ पर भी हमको, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ओवरबॉट का जो है सिग्नल दिया। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करूँ इसको, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमको जो है ओवरबॉट का सिग्नल दिया। अब ओवरबॉट यहाँ से हमको जो है एंट्री नहीं लेनी है। ओवरबॉट के का सिग्नल देख के अगर हमको सेल करना है, तो हमको यहाँ से एंट्री लेनी। कहाँ से? यहाँ से, ये वाले प्राइस से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई इस प्राइस के बाद हम जो है एंटर लेंगे सेल के लिए। अब हम लोग क्या करने, थोड़ा सा रुकेंगे। रुका, हमने देखा भाई प्राइस जो है नीचे गिरने लगा थोड़ा सा, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले कैंडल से, इस कैंडल के बाद से हम जो है एंट्री लेंगे। कहाँ की? डाउन साइड की। और हमारा बेसिकली जो है टेक प्रॉफिट वगैरह जो है हमारा यहाँ पर इसके आसपास देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से क्या हो गया, बार बार जो है एक ही रेंज के अंदर देखो सपोर्ट लेते आ रहा है। तो बेसिकली क्रूशियल एरिया हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा जो है इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई इसके पहले जो है देखोगे यहाँ पर कितनी बार जो मल्टीपल टाइम जो है इसको रिस्पेक्ट किया था। यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया था एज अ रेजिस्टेंस, और जब प्राइस इसके ऊपर गया तो एज अ सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट किया। कितने कैंडल्स? 1 2 3 4 5 कैंडल्स ने जो है इसको रिस्पेक्ट किया। तो हम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना जो है टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग इस कैंडल में एंट्री लेते हैं, इस कैंडल में यहाँ पर से हमने क्या किया,
शॉर्ट कर दिया, यहाँ से हमने जो है शॉर्ट की पोजीशन ले ली और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर इस प्राइस पर रख दिया और अपना जो बेसिकली जो है स्टॉप लॉस क्या कर देंगे, जो कैंडल्स का लो वीक का हाई होगा, सॉरी वीक के हाई के ऊपर रख देंगे। तो इस केस में हमारा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का आ गया। ओके, अब इसमें हमारा जो रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का आया क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक लॉजिक के साथ कि भाई अगर प्राइस गिरेगा तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस प्राइस से घूम सकता है, और उस लॉजिक के साथ हमने यहाँ पर टेक प्रॉफिट रखा था। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना वो गारंटेड प्रॉफिट होता है। देखो इसको कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया, वापस से जो है स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखोगे तो वापस से जो है इसी लेवल पर आकर इसने क्या किया, एज अ सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट किया। तो कितना ज्यादा काम करता है प्राइस एक्शन जो है। तो अगर आप इसको आरएसआई के साथ जो है यूज करोगे ना तो और भी अच्छा आपको जो है इंडिकेशन देगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जो है बाय साइड का, क्योंकि देखो हमने जो है सेल का तो बहुत एग्जांपल ले लिया। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि बेसिकली जो है देखो यहां पर क्या है, एक जो है ओवरसोल्ड का इंडिकेशन मिला। ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है भाई, सेलर्स ने इतना माल बेच दिया कि गिरते गिरते भाव इतना सस्ता हो गया कि अब लग रहा बायर्स को यार भाई अब नहीं खरीदा तो मतलब भाई मौका हाथ से निकल जाएगा। ओके, तो यहां पर सेलर्स क्या करेंगे, सॉरी बायर्स क्या करेंगे, भाई बायर्स क्या जो है एंट्री कभी करनी है आपको, यहां पर नहीं करना है ये वाले प्राइस पॉइंट पर। कहां पर कि भाई आपने देखा अरे यार एक काम करते इस लेवल पर हो गया जो है ओवरसोल्ड जोन, यहां से जो है आप लोग क्या करेंगे, खरीदना चालू करेंगे। यहां से आप खरीदोगे तो थोड़े टाइम के लिए प्राइस और नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है आपको, एक्चुअल आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कुछ ऐसे, इस प्राइस पॉइंट से ये वाला जो प्राइस पॉइंट है यहां से जो है आप समझ लो कि भाई अब जो है मार्केट के अंदर जो है बुल घुसने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, ये वाले कैंडल से आप क्या करोगे, बेसिकली बाय का ट्रेड लोगे। ओके, और ट्रेड कहां तक लोगे, जो पिछला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जैसे अगर हम लोग बात करें ये वाला प्राइस पॉइंट, देखो यहां पर क्या हो गया भाई, ये वाला प्राइस पॉइंट जो है मल्टीपल टाइम जो है इसको रिस्पेक्ट किया था। ओके, इसके पहले देखो यहां पर जो है एज अ जो है रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर वापस से ऊपर गया, यहां पर एज अ रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर फिर यहां से नीचे आया, यहां पर देख लो हमने यहां से एंट्री ले ली। ओके, थोड़ा सा इसको जो मैं वापस करता हूं, यहां पर हम जो है लॉन्ग की पोजीशन ले लेते, मतलब इस प्राइस से आपने लॉन्ग की पोजीशन ले ली, आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहां पर आपने रख दिया। ओके, और यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे रख दिया। तो उस केस में देखोगे तो यहां पर 1:2.6 का मतलब ₹1 का लॉस उठा रहे तो ₹2.5 का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, और कितनी अच्छी तरीके से देखोगे स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ऊपर जाने के बाद देखो कितनी बार मल्टीपल टाइम जो है इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया है इसने। ओके, तो यहां पर अगर आप जो है आरएसआई को, जो कि बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, उसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ जो है यहां पर कंबाइन करोगे तो जो आपके ट्रेड है वो कहीं ना कहीं आपके जो विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है बेसिकली ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।